हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आप सबको कि बाबू के नए स्कूल के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो अभी जो है बाबू का सेकेंड डे स्कूल है। फर्स्ट डे स्कूल मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई थी। तो आज बाबू जा रहे हैं स्कूल। यहाँ पे बाबू रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे ड्रेस पहना के मैंने रेडी कर दिया। मैं भी नहा चुकी हूँ और बाबू को भी मैंने नहला दिया है। बाबू इधर देखो। तो मेरा भाई जाएगा बाबू को बाजार तक छोड़ने, फिर हम लोग एक साथ जाएंगे स्कूल। तो छतरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो छतरी ले लेती हूँ क्योंकि बाहर इतना धूप है ना कि छतरी के बिना मैं चल भी नहीं पाऊँगी। तो चलिए, बाबू तो रेडी हो गया है। बाबू का टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। टिफ़िन रेडी है, बस टिफ़िन में पैक करना है। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो आप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो भाई जो है बाबू को लेके गया है बाज़ार और मैं पैदल जा रही हूँ। और पैदल ना चलते चलते ऐसा आदत हो गया है ना, पैदल थोड़ी देर के लिए चल लूँ फिर भी बहुत तबीयत ऐसा लगता है कि और बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और पहले देखो, जो शादी के पहले यही रास्ते से हम लोग जाते थे, तब इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी। अब इतनी ख़राब लगता है, कुछ पूछो ही मत। इतना ख़राब लगता है कि हम सोच रहे हैं कि एक टोटो कर लेंगे घर से स्कूल तक डेली, रोज़ आना जाना के लिए। लेकिन अब कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टी पड़ जाएगी, इसलिए नहीं कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है 11:30 बजे का टाइम है। अभी जो मैं स्कूल से आ रही हूँ और बाबू देखिए वो जा रहा है, मेरा भाई बाबू को साइकिल पे बिठा के लेके जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। बाबू चल नहीं पाएगा मेरे साथ इतनी दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। पहले जैसे मैं चल के जाती थी, बाज़ार आती थी, चल के घर जाती थी। अब जो है इतना ज़्यादा नहीं चलती हो ना, तो ये थोड़ा सा रास्ता ही मुझे ऐसा लगता है कितना लंबा रास्ता है। तो ऐसा ही होता है, आदत बिगड़ जाए तो ऐसा ही कुछ होता है सबके साथ, बस मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसा ही होता है कुछ। इतना ज़्यादा धूप है ना कि चलते चलते मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। घर जाके फिर आपसे बात करती हूँ और सब कुछ बताती हूँ क्यों मैंने बाबू को यहाँ पे एडमिशन कराया है और किस। तो फ्रेंड्स, घर आने के बाद बाबू को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद बाबू को खाना खिला के अब जो है सुला दिया है। उसके साथ मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, आराम करके अब उठी हूँ। हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा था ना, पैदल गई पैदल आई। बहुत दिनों बाद जो है मैं कल से इतना ज़्यादा पैदल चल रही थी। और अब इस टाइम पे मम्मी पापा कोई घर पे नहीं है क्योंकि ये जो टाइम है ना, हमारे यहाँ धान काटने का टाइम है। तो खेत पे मजदूर काम कर रहे हैं, तो मम्मी पापा वही काम देखने गए क्योंकि उनके साथ में रहना पड़ता है, सब कुछ देखभाल करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है ना। जो लोग किसान हैं उन्हें पता है कि जो लोग खेती-बाड़ी करते हैं उन्हें पता है कि जो लोग काम करते हैं उनके साथ रहना पड़ता है, सब कुछ देखभाल करना पड़ता है। तो मम्मी पापा वहीं पर हैं और भैया गए हैं स्कूल। उसका शायद आज रिजल्ट देने वाला है और बाबू सो गया है। तो आराम से खाना पीना खिला के मैं भी खा चुकी हूँ और मम्मी खाना पीना बना के उसके बाद ही गई थी। ऐसे 11-12 बजे गई थी और काम करने वो लोग 8 साढ़े 8 बजे वो लोग काम पे लग गए थे। फिर मम्मी खाना पीना बना के सब कुछ तैयारी करके फिर बाबू का टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी करके फिर मम्मी गई थी। जिस टाइम मैं निकली थी उससे 15 मिनट पहले मम्मी खेत गई है, निकल गई, खेत की तरफ गई थी देखने के लिए कामकाज। और जो बात जिस टाइम मैं यूपी से कलकत्ता आ रही थी, उस टाइम पे बहुत सारा जो मेरे फ्रेंड्स आप लोग हो, आपके मन में इतना सवाल है, आप लोग बहुत मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट भी किया है कि क्यों मैं हस्बैंड को छोड़ के कलकत्ता जा रही हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या नहीं, क्या है क्या नहीं है, क्या ऐसा क्या हुआ कि मैं कलकत्ता यूपी छोड़ के मैं कलकत्ता आ गई, हस्बैंड को छोड़ के। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड को छोड़ के मैं आ गई, ऐसी क्या बात है। आपके मन में जितने भी सवाल है, उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग में आप सबको ये जो जितने भी सवाल है सबका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, मैं क्यों यूपी से हस्बैंड के पास मैं क्यों हस्बैंड को छोड़ के यहाँ आई हूँ कलकत्ता में। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है बाबू, मेरा बच्चा, मेरा बेटा छोटा सा, जो आप लोग ब्लॉग में देखते ही हो बाबू को। तो बाबू के लिए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहती थी कि बाबू यूपी में पढ़ाई करे, बाहर पढ़ाई करे, क्योंकि हमारा घर है कलकत्ता में। तो यहाँ रह के पढ़ाई करना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए, बाबू को पढ़ाना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। और हम जहाँ रहते थे
वहाँ पे ज़्यादा इतना बड़ा स्कूल भी नहीं था। हम चाहते थे कि बाबू टोटल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें जाए और हम बाबू को अच्छे से पढ़ाए, सब कुछ हम लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे हिंदी मीडियम ज़्यादा है, इंग्लिश बोर्ड तो है लेकिन हिंदी मीडियम ज़्यादा है। तो इसीलिए और कलकत्ता में जो है पढ़ाई का जो सुविधा है वो बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है हाई से हाई क्वालिटी का स्कूल है, कॉलेज है। तो ये नहीं कहूँगी कि यूपी में नहीं है, वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ से जो है मुझे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई नहीं है, बस हम ही हैं और रिश्तेदार एक आध है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी है, मेरे ससुराल में सब लोग हैं, मेरे चाचा चाची सब लोग, परिवार के सब लोग हैं। ऐसा है कि एक दिन मैं नहीं जा पाई तो मेरी मम्मी ले गई, तो मेरी सास ले गए, मेरी चाची है वो ले गई, कोई ना कोई लेके तो जाएगा ही। और वहाँ पे जो है मैं अगर बीमार पड़ गई तो बाबू स्कूल भी नहीं जा पाएगा। तो ऐसा ही कुछ है, और इतना छोटा है मैं गाड़ी में भी नहीं दे सकती। तो इसी वजह से और भी बहुत कुछ है, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें पता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों की सामना करना पड़ता है। तो जैसे बाज़ार जाना होता है तो मुझे जाना पड़ता है, हस्बैंड को दुकान छोड़ के जाना पड़ता है। तो सब चारों तरफ देखते हुए, और स्कूल में कोई मतलब इमरजेंसी हो तो हस्बैंड को दुकान बंद करके भागना पड़ता है। तो लोग आके बैठे रहते हैं। चारों तरफ सारी बातें सोचते हुए हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड और मैंने ये डिसीज़न लिया है कि बाबू को हम कलकत्ता में पढ़ाएंगे। तो ये प्रोसेस शुरू हुआ जब बाबू का तबीयत ख़राब हुआ था, बाबू अस्पताल में था ना, उसी टाइम पे। क्योंकि जब से हम यहाँ से यूपी गए हैं हस्बैंड के पास, तब से बाबू को मतलब बाबू का तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है। अब कुछ ना कुछ होता ही है, और इसकी वजह से हम परेशान हो रहे थे, मेरे हस्बैंड परेशान, बाबू तो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसकी वजह से उसका तबीयत कितना बिगड़ गया आप लोगों ने देखा ही है ब्लॉग में। तो चारों तरफ सब कुछ देखते हुए, और वहाँ पे जो है रूम में बंद रहता था, खेल नहीं पाता था। और हमारे यहाँ देखिए खुला जगह है, बच्चे हैं, सबके साथ मस्ती करता है, खेलता है, नींद प्रॉपर नींद उसका पूरा होता है। सब कुछ देखते हुए हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि हम कलकत्ता में बाबू को स्कूल में एडमिशन कराएंगे, कलकत्ता में पढ़ाएंगे। वहाँ पे हाई एजुकेशन है, तो वहाँ पे रहना बाबू के लिए सही रहेगा। और क्योंकि हमारा एक ही बेटा है तो हम चाहते हैं कि उसे अच्छे से पढ़ाए, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं वैसे हम भी चाहते हैं। और यहाँ पे रहने का एक ही वजह है, वो है बाबू, जैसे कि मैं आपको, और यहाँ पे रहने का एक ही वजह है, वो बाबू। तो इसकी वजह से 1 महीने से हमारे दिमाग में ये बात चल रहा था। तो हम लोगों ने घर पे बात करी, मेरे ससुराल में बात फट रहा है, तो मैंने ससुराल में बात करी, मेरे हस्बैंड ने बात किया, फिर हमारे घर पे बात हुई। तो चारों तरफ सबसे बात करने के बाद मेरे पापा गए थे। जब मैं ट्रेन में बैठी थी, और मैं ब्लॉग में ये बात बता भी रही थी कि कुछ चल रहा है हमारे जो है लाइफ में, जो इसकी वजह से मैं कुछ दिन तक ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, इसी वजह से। क्योंकि मेरे पापा जो है स्कूल जा रहे थे, एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो पेपर वगैरह होता है ना, सब कुछ मैंने वहाँ से भेजा, और पेमेंट वगैरह जो है सब कुछ हमने वहाँ से कराया। फिर पापा ने एडमिशन कराया। फिर ऐसा कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास चलेगा। तो जो बात मैं बता रही थी, जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए हमें तो बुक चाहिए है ना। तो ऑनलाइन क्लास में बाबू को मैंने एक दिन बिठाया था, और तो वो बिठाने के बाद उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बाद कोई बुक नहीं है तो समझ में कैसे आएगा। तो मैम को मैंने बताया कि मैम उसके पास कोई बुक नहीं है जिससे वो पढ़ सके, और हम कलकत्ता के बाहर है, और उस जो बोर्ड का बुक है वो सीबीएसई बुक से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हम डिसीज़न लिए कि जब एडमिशन हो ही गया है, और जिस टाइम हम लोग घर आने वाले थे आषाढ़ में, तो उसी टाइम आषाढ़ के 13-14 तारीख को बाबू का फर्स्ट पेपर है। तो अगर मैं अभी स्कूल नहीं लेके जाती बाबू को, या फिर 2 महीने बाद जिस टाइम हम लोग घर आने वाले थे उस टाइम घर आके बाबू के स्कूल भेजती, तो पेपर में वो क्या लिख पाता और क्या मतलब कि कुछ भी नहीं सीख पाता ना ये 2-3 दिन में। तो हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया, जब एडमिशन हो गया है बच्चे का, तो हमें तो हर महीने का फ़ीस जो है वो तो देना पड़ेगा ही। इससे अच्छा है, हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि तुम चली जाओ और बाबू को स्कूल एडमिशन जब हो गया है उसे प्रॉपर स्कूल भेजो, सब कुछ देखभाल करो ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चों को देखो शुरुआत से सिखाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में उसे धकेल दो फिर सिखाओ।
तो इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि शुरू से उसे सिखाएंगे। तो वहाँ पे बाबू जो है नर्सरी में पढ़ रहा था, वहाँ पे हिंदी जो था उसका लैंग्वेज, और यहाँ पे टोटली पूरा इंग्लिश है। तो इसीलिए यहाँ पे आके भी बाबू का नर्सरी में ही हम लोगों ने एडमिशन किया है, ताकि उसे अच्छे से प्रॉपर सब कुछ वो सीख पाए। इसी वजह से तो हमें इस टाइम ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है उसके ऊपर, उसका खाना पीना, उसका डाइट, उसका दवाई भी चल रहा है। तो सब कुछ देखते हुए थोड़ा सा मैं भी बोल सकते हो ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्या होगा क्या नहीं। तो चारों तरफ देखना पड़ रहा है, ससुराल भी देखना पड़ रहा है, और यहाँ पे रह रही हूँ, बाबू को स्कूल भी देखना पड़ रहा है। अभी तक ट्यूशन टीचर नहीं मिला है, तो वही हम लोग ढूंढ रहे हैं कि अच्छा सा कोई ट्यूशन टीचर मिल जाए। मैं तो एक टाइम पढ़ा रही हूँ, फिर भी ना ट्यूशन टीचर होना ज़रूरी है। तो इसलिए देख रहे हैं कि घर पर आके कोई टीचर, घर पे आके जो है इंग्लिश मीडियम का टीचर एक मिल जाए, घर पे आके जो पढ़ा पाए, ऐसा टीचर हम लोग ढूंढ रहे हैं। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसी वजह से, और देखो क्या बताने की कितना सारी बात मैंने बता दी इसी वजह से। तो इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, बाबू के पढ़ाई की वजह से, बाबू के जो है बच्चों के वजह से ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है जीवन में, जैसे मैंने किया है। और कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हस्बैंड के पास जाके मैं 6 महीना रुक पाऊँ, कभी भी नहीं। तो वो होता है ना, बच्चों के लिए भी कभी कभार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो क्योंकि कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है ना। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ कलकत्ता में। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूँगी।